दूर पहाड़ों में छुपी हुई ये हसीन झीलें हर कदम पर कुदरत के रंगों से भरपूर हैं। हंसराज झील से रत्ती गली झील तक का सफ़र एक ख्वाब जैसा महसूस होता है। वो रास्ते जो कभी ख़त्म ना हो और वो नज़ारे जो दिल को छू जाएं, इनमें खो जाना किसी नेमत से कम नहीं। हर लम्हा, हर मंजर जैसे दिल की गहराइयों में उतर जाए। ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं, ये खुद को पाने का सफ़र है। एक ऐसी जगह जहाँ वक्त थम जाता है और इंसान कुदरत की खूबसूरती में गुम हो जाता है। आइए मेरे साथ इस जादुई सफ़र पर चलें, जहाँ पर हर कदम एक नया तजर्बा और हर नज़र एक नया ख्वाब है। अब जी हमने नीचे डिसेंड करना है, यानी कि नीचे उतरना है, तो थोड़ा सा टफ भी है जी। बस रकाबों में पैर जमा लें और वजन दे के पीछे की तरफ हो जाए। अभी ये देखा ना मैंने किधर, भाई ज़रा ख्याल से लेके जाइएगा ज़रा, मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ ज़रा। वंस अगेन रकाबों में पैर जमा के रकाबों पे जोर डालना है, अपने आप को पीछे कर लेना है। चढ़ाई चढ़ना जी आसान है, उतराई यानी कि डिसेंड करना थोड़ा सा टफ है, घोड़े पे भी और वैसे भी। ये देखें जी सामने जो लाल पत्थर नज़र आ रहे हैं, इन्हीं लाल पत्थरों की वजह से इस इलाके को रत्ती गली कहा जाता है। क्योंकि वो झील सरियाँ झील है, तो वो इस इलाके में मौजूद है, इसको रत्ती गली इसीलिए कहा जाता है। असल जो रत्ती गली का इलाका है वो ये पहाड़ जो सामने सुर्खी माइल नज़र आ रहे हैं, इस तरफ या ये जो सामने, अब ये छाँव में तो आपको नज़र नहीं शायद आ रहा, लेकिन सारे ये सुर्ख पहाड़ है, तो ये सारा इलाका रत्ती गली कहलाता है। और वो क्योंकि पीछे अब लेक वो मौजूद है, तो उसको रत्ती गली की लेक से वो मशहूर होगी। और अब हम ये बकरी के दूध की चाय पीने लगे जी। क्या बात है जी, नहीं पीते क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकरी के दूध की चाय बड़े ऐसे बाद नसीब हुई जी। अब यकीन करें, वो भी ऐसे मौसम में बैठ के पीने का जो मजा है ना, ये पीसी में चाय पीने का आपको मजा नहीं आएगा, कहीं चाय पीने का मजा नहीं आएगा। और मिलावट से पाक, बिल्कुल खालिस। सुभान अल्लाह। वापस जाने का दिल नहीं कर रहा जी यहाँ से। इसकी देखिए स्मेल, इसकी अपनी है दूध की। असल में ये बकरियाँ जानवर जो ये चारागाह में जो घास फूल चरते हैं, बकरी की तो वैसे भी स्मेल अलग से होती तो है। उसका फिर जो है ना कि दूध का जायका भी डिफरेंट है। और ये दूध बड़ा ताकत वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर सब्ज़ है, किसी तरह की आलूदगी नहीं है, किसी तरह की खाद इसमें नहीं है। और साथ ही जहाँ पे जिस तरह की जड़ी बूटियाँ फूल हैं, तो उसमें इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। डेंजरस। सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, वरना उसकी कुदरत के बगैर हम उसको काबू में लाने वाले ना थे। और बिलाशुबा हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, आमीन। ये जो जानवर सामने नज़र आ रहा है बड़ा प्यारा, लेकिन वो अंदर चला गया जी। यहाँ पे जगह जगह ये मौजूद है जी। हाँ, मारमोट जी जगह जगह मौजूद है, लेकिन ये इंसानों से इतने फेमिलियर नहीं है, तो उनको देख के ये फिर पहाड़ों के अंदर जाके छुप जाते हैं। और ये मज़े की बात ये है कि शदीद ठंड होगी जी। मैंने अपर लिया, लेकिन लेते लेते मैं रह गया, तो अभी जो है बादल हैं तो अच्छी खासी ठंड लग रही है जी। शुक्र है चाय पी ली है, गुजारा हो गया, लेकिन बादल आने से अभी तकरीबन 3:15 का टाइम है और ठंड शदीद लग रही है जी। रत्ती गली जा रहे हैं। ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज हम हंसराज रत्तासर यानी लेक गए, अब वहाँ से सीधा रत्ती गली जा रहे हैं, तो उसका ट्रैक कुछ तो सिमिलर है। और बाकी ट्रैक फिर ये है कि थोड़ा सा ऊपर से जाएंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं सारा रास्ता। और ये वही वादी जहाँ पे वो छोटे फूल हैं, ऑफ वाइट और पर्पल कलर के, बड़े खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। हवा है सर्द और हम दुआ कर रहे हैं कि धूप फ़ौरन आए, हमारी ठंड में ज़रा शिद्दत में कमी हो, क्योंकि ये अगस्त है जी और वीकेंड है और अच्छी खासी ठंड है जी। जैकेट बस नहीं लेके आ सकेंगे, तो दोस्तों ने कहा इतनी ठंड नहीं होगी अब जाएं, हालांकि कि हम जैकेट लेके आए थे लेकिन यहाँ नहीं ला सके, और अब महसूस हो रहा है कि जैकेट लेके आनी चाहिए थी। तो अब जब भी रत्ती गली आए तो मौसम की यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती थी। बादल आ गए, बारिश हो गई, तो फिर बादल आए
और मौसम इतना ठंडा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको मेरे बोलने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बोला भी ठीक तरह से नहीं जा रहा। ऊपर से गोले भी खा लिए, उसने काम दुबाला कर दिया। तो शुक्र है को थोड़ी सी चाय मिल गई, वो भी बकरी के दूध की, गुजारा हो गया, वरना अभी तक बिल्कुल काम पैक हो चुका होता। क्या बात है जी, क्या खूबसूरत मैदान है। ये हमारा एक साथी सामने जा रहा है जी, खरामा खरामा आरामा आरामा। ओए हो घोड़े साहब ने थोड़ी स्पीड लगाई है। ये हमारा जो हीरा ना, हीरा बहुत प्यारा जानवर है जी। जनाब एक तरफ पिंडी इस्लामाबाद पेशावर लाहौर में जो गर्मी है ना जी, और हब्स का मौसम चल रहा है, बातों में मेरे ख्याल में स्टार्ट हो चुका है, इसे पश्तों में पशाकाल कहते हैं। और इधर जो मौसम है ना जी, सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है जनवरी दिसंबर है जी। अब ठंड इतनी है कि मेरे मुंह से जनवरी पहले निकले, दिसंबर बाद में निकला। कुकड़ी बन गई जी हमारी ठंड में। ये देखें, आप अंदाज़ा लगाएं, इरफान साहब ने जैकेट पहनी है, ठंड की, ये लोकल हैं, और आप इसे हमारी कैफियत का अंदाज़ा लगा लें। देखें बीच में एक पत्थरों वाला रास्ता आएगा जी, दोबारा पत्थरों वाले रास्ते के बाद फिर आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है जी। और ये हीरा अब हमें गाइड करेगा। ये हमारा गूगल मैप है जी, यहाँ का ये हमारा गूगल मैप है। लो जी, हीरिए 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 ओ हीरे हीरे, हमें आराम पे लेके जाओ हीरे। एक तो ठंड ने हमारा कबाड़ा कर दिया है, ऊपर से काठी पे बैठ बैठ के उस शरीफ भी जवाब देती जा रही है जनाब। चले जी, ये तो फिर लगा रहता है ट्रैवल में। ट्रैवलिंग के अपने फ़ायदे हैं जी, पैदल हाइक करने के और घोड़े पर राइड करने के अपने फ़वाइद भी हैं और शॉर्ट कमिंग भी हैं। खैर शॉर्ट कमिंग यही कि अगर लंबा रास्ता है 3-4 घंटे का, तो आप थक जाते हैं, और जब ये डिसेंड होता है यानी कि नीचाई उतरता है, तो लक्ष्य समझ जाती है बच्चू। ये हमारे साथी जा रहे हैं जी। ओते ओते ओए 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 ओए, हाँ भाई, दम हम बाकी के फारे हो गए हैं, जान शान अभी बाकी है। चलो ये शाम में पता लगेगा। ले जी, अब हम पत्थरों वाले उसको प्लेट्यू को क्रॉस करके अब हम दाखिल हो गए जी सरसब्ज चरागाह के अंदर जी, दोबारा वंस अगेन। अब यहाँ से रास्ता चेंज हो गया इरफान बस, यहाँ से थोड़ा सा ये रास्ता हम डाइवर्जन होगी जी, और फिर अब हम जाएंगे जी रत्ती गली, एक नए रास्ते से जो अमूमन लोगों को पता नहीं है। अब जी हम फूलों वाली वादी में दाखिल हो गए हैं। यहाँ से अब हमारी डाइवर्जन स्टार्ट है जी। ये एक वो रास्ता है जो रत्तासर से वापसी पे हमें रत्ती गली डायरेक्ट लेके जाएगा, और हम रत्ती गली के जो बेस का वाला रूट है वो इख्तियार नहीं कर रहे रास्ता। अब ये देखें, फूलों वाली वादियाँ स्टार्ट हो गई हैं जी। वाह जी वाह, पहले यहाँ धूप थी, हम आए तो धूप फिर पीछे हो गई जी। अब ये मज़ीद टेंशन वाली बात है जी, क्योंकि वाह जी वाह, देखें कितने खूबसूरत फूल है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या रब सोने के नज़ारे हैं जी। डू कम हियर जी, डू कम हियर। आपके पास टाइम हो, हिम्मत हो तो लाजमी आए। हंसराज, और ये मारमोट है जी, नीचे सामने मारमोट है। ये आपको पता नहीं कैमरे में नज़र आए कि ना आए, ये हमें मल्टीपल नज़र आए लेकिन ये गायब हो जाते हैं करीब जाए तो। अभी ओए हो गायब हो गया जी, गायब हो गया, कैमरे में नहीं आया मेरे ख्याल में। ये देखें जी, आप जगह देखें और आप भी मेरे साथ कहें सुभान अल्लाह। ये देखें चश्मा है, ये ग्लेशियर का पानी नहीं है। अब ये देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या सिस्टम रखा है, साला साल ये चश्मे चल रहे हैं, पत्थरों पहाड़ों से पानी निकल रहा है और लोग इसे फैज़याब हो रहे हैं। अब ये जी एक मुश्किल ट्रैक है हमारे लिए। हम पहले जी वो सामने से आए थे, वो रास्ता है सामने, वहाँ से हम गए थे, और अब हम इसके भी कुछ सामने से ये रास्ता है, और डंडी सी बनी दूर से नज़र नहीं आता। अब हम यहाँ से जा रहे हैं जी। ये किसी भाई साहब का जूता भी सामने पड़ा है जी। मैं ट्रैकिंग में ये जूता टूट गया था, उनको तो उधर ही छोड़ गए यादगार के तौर पे कि जी कि मैं यहाँ पे आया था। तो भाई यहाँ पे ट्रैकिंग शूज़ नहीं होंगे ना,
तो जूते टूटते हैं। ये देखें जी, ये किसी का जूता पड़ा है, ओए ये बिल्कुल साथ जा रहा है। और देखें जी, नज़ारे देखें आप जी, सुभान अल्लाह। ये पूरी वादी जी भरी हुई फूलों से। ये देखें जी, ये पहाड़ आपको बिल्कुल लाल नज़र आ रहे हैं। ये लाल इसलिए नज़र आ रहे हैं कि सारे लाल फूल हैं जी, और बिल्कुल रेड भी हैं, पिंक भी हैं, उसके पीछे कलर भी है, मल्टीपल शेड्स हैं। और सामने ग्लेशियर है। और अब हम डिसेंड कर रहे हैं जी। बड़ा मुश्किल है जी, कैमरा पकड़ के हॉर्स राइड करना। फिर ओए मैन कहाँ से जाएंगे? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओ हो। ये आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जी, ताकि आप देखें और आप कुदरत के मुशाहिदा करें। और ये देखें जी, ये जो लाल कलर नज़र आ रहा है पहाड़ों पे, सारे के सारे फूल हैं मल्टीपल शेड्स के जी। खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत। देखिए जी, पैर लगा नीचे बड़ी जोर से। हाँ हाँ, बस जाए जाए, गुजारा हो गया। मैं तो उनकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्यूवर्स के लिए, ताकि वो देखें कि जब घोड़े पे बैठना है और इस वादी पे आना है तो किन चीज़ों की एहतियात करनी है। यहाँ की ठंड काफ़ी कम हुई है, और दूर से हमें रत्ती गली का बेस कैंप नज़र आने लग गया जी। जान में जान आई इसको देख के। और आप ये नज़ारे चेक करें जी, ये पूरे पहाड़ फूलों से भरे हुए हैं जी। ऑफ वाइट, वाइट, ऑफ वाइट, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड कलर के फूलों से ये वादी भरी हुई है जी। और यही हुस्न है इस वादी का देखने का, रत्ती गली का। अगस्त में आए, एंजॉय करेंगे। आप देखें कितनी ऊंचाई पे हम चल रहे हैं जी। देखें, अंदाज़ा लगा लें कि हॉर्स राइड कितना मुश्किल है। और ये भी देखें कि कैमरा पकड़ना एक हाथ से और एक हाथ से घोड़े को पकड़ना कितना मुश्किल है जी। नज़र आ रहा होगा आपको। ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहज़ादियाँ, पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन। मैं बोलूँ कब आएंगे मेरे सजन, मेरे सजन। चला भिया, चला भिया, चला भिया। डर को दूर भगाने का ये भी तरीका है, गाने गाने लग जाएं। थकावट को दूर भगाने का ये भी तरीका है, गुनगुनाने लग जाएं। असल में जी ट्रैक भी इन जगह के बहुत खूबसूरत हैं। अब पैर बचाना पड़ेगा यहाँ से। ले 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 चले। देखिए जी, झीलें तो खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो ट्रैक है ना ये भी बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपसे ट्रैक भी कर लेना ये, तो आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। ये देखें जी, पर्पल फूल, पिंक, और क्या खूबसूरत इम्तजाज पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए होए 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 होए। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कैमरे की आंख आपको इसकी जगह की खूबसूरती कितनी दिखा पा रही है। इंतहाई हसीन वादी है जी, लाजवाब हुस्न है जी इस वादी का, लाजवाब हुस्न। ये देखें फूल, पर्पल फूल भी आपको नजर आएंगे। ये पर्पल फूल है जी। ये सामने जी, बिल्कुल सामने बेस कैंप है रत्ती गली का। और अभी हमने ये पहाड़ को क्रॉस करके रत्ती गली की तरफ जाना है।
मैंने आपसे कहा था ना कि ये एक जादुई सफ़र है। अभी फूल ख़त्म हो गई जी। अब देखें हमने इस ट्रैक से होते 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 वो क्रॉस करके रत्ती गली में जाना है जी, जो रत्ती गली लेक मशहूर है जी। जुलाई में आए थे, फुल बर्फ से ढकी हुई थी, और अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह उसको जोबन में देखेंगे। ये वैली अभी अपने जोबन पे है जी, फूल खिल रहे हैं। हफ्ते डेढ़ के बाद मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी, मज़ीद फूल खिलेंगे। और ये जो फूल आपको नज़र आ रही है जड़ी बूटी हैं बेसिकली, ये इन जड़ी बूटियों की बड़ी अहमियत है और बड़ी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, बड़ी बीमारियों के इसमें इलाज छुपा है। सुभान अल्लाह, व्हाट अ व्यू यार फ्रॉम हियर, एक्सीलेंट। एंड आई हाईली रिकमेंड कि व्हेनेवर यू plan to come to Rafti Gali, first just come to Rafti Gali base camp, then move towards Ratasar Lake, जिसे हंसराज भी कहा जाता है, then track towards the Rafti Gali from this route. आप बहुत enjoy करेंगे, you will enjoy a lot. It is not an easy track, but it is literally worth it. And I highly recommend आप जब भी आएँ इस ट्रैक पे लाजमी आइएगा। ट्रैक इतना खूबसूरत है कि बयान से बाहर है। लेकिन वंस अगेन कि आपने पीछे आपने आना अगस्त में है, जुलाई में भी आएंगे तो ये फूल नजर नहीं आएंगे आपको। ओए होए 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 होए, बहुत पीछे हूँ मैं जी, बिल्कुल पीछे हूँ, बहुत खतरनाक उतराई है। बस आगे सही है। ओए होए होए, चढ़ाई बड़ी खतरनाक है भाई। ये भजन मेरे पैर देखें आप, और ये वैली देखो, हुए पैर लग रहे हैं। गुजारा हो गया, शुक्र है जी, निकल आए। हम यहाँ से जाएंगे जी, ये अलग से रास्ता है घोड़े का जी। ओए कोई बात नहीं, बचत होगी जी, खैर है, कोई बात नहीं, सामान जाए भी तो कोई मसला नहीं, अपना ख्याल करें। ये जी गिरा खुल गई थी भाईजान की, आम शाम सारा मनोरंजन का प्रोग्राम इसी में है। और ये हीरा साहब भी खाना खा रहे हैं जी रास्ते में, ये जहाँ दिल करता है पेट पूजा करते हैं और साथ ही साथ पानी पीते हैं, उसके बाद ये आगे चलते हैं। भैया ने घेरा सही लगा ली है। चल बच्चे, भाई बात है सारी प्रैक्टिस की, अगर आप इन इलाकों में रहते हैं और बचपन में आपको चलना फिरना इसी इलाकों में, तो फिर ये चढ़ाई आपके कोई मायने नहीं रखती। लेकिन हम जैसे लोग जो साल में ज़िंदगी में 2-3 दफ़े इधर आते हैं, हमें तो लग समझ जाती है भाई। बात असल में ये है कि कैमरे की जो वीडियोस आप देखते हैं ना जी सारे, वो तो देखने में लगता है जी कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, इसकी मज़ा भी आता है। लेकिन असल जो हुस्न है वो आप जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं और उसका फिर पता लगता है जी आपको। उसमें जी मैंने कैमरे पे लगाया था लेंस, तो ये कि कैमरा गिरा आज, तो उसका लेंस में स्क्रैच आ गए थे, तो उसमें शेड आ रहा था। तो बस अभी मैंने लेंस उतार दिया है, जाके दोबारा लगवा लेंगे। अभी इसको तो एहतियात से इस्तेमाल करना है ताकि दोबारा ना गिरे, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, घोड़े पे बैठ रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, तो ये तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। असल चीज़ ये कि लेंस बचा रहना चाहिए, बाकी तो खैर है। वो सामने रत्ती गली का बेस कैंप है जी, और ये हमारे साथ इरफान भाई, और ये हमारा हीरा। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। देखिए जी, अभी इरफान ने भी ये हमें बताया कि जो असल नज़ारा है ना इस वैली का और रत्ती गली का ऊपर से एरियल व्यू लेने का, वो इस ट्रैक से आपको करके आते हैं। अब आप लोग हंसराज जाते भी हैं, रत्तासर जिसे मैंने आपको बताया, एक ही हंसराज रत्तासर एक ही लेक का नाम है, वहाँ से लोग उसी रास्ते से वापस जाते हैं जिस रास्ते से वो आए होते हैं। लेकिन हमने रास्ता बीच में से चेंज किया, हम ऊपर की तरफ आ गए। यहाँ से तो रास्ता शॉर्ट भी है, वैली का हुस्न बड़ा प्यारा नज़र आता है आपको, और ऊपर से भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको एरियल व्यू दिखाएंगे रत्ती गली लेक का। और यहाँ पे ये भी लोकल लोग बताते हैं कि जब ये फूल जल जाते हैं, क्योंकि जब सितंबर आएगा अगस्त के एंड पे फूल सारे जलना शुरू हो जाएंगे, तो सारे फूल सुर्खी माइल हो जाएंगे, तो उससे भी ये वैली सारी लाल नज़र आती है। तो ये भी एक वजह इसकी है कि इसको उस तरह से मुनासबत से भी रत्ती गली कहा जाता है। अभी हम करीब आ गए हैं, आपको दिखाते हैं रत्ती गली का ऊपर से व्यू पहाड़ की चोट से। ये वादियाँ ये नज़ारे बुला रहे हैं हमें। हम तो आगे भाईजान, आप लोग भी आए जो देख रहे हैं, यही मौसम है, वक्त है आने का। बेस कैंप में जी बड़े मुनासिब पैसों में आप रह सकते हैं, 500 रुपये से लेके मतलब ऊपर भी रेट है।
फैमिली कैंप्स भी अवेलेबल हैं, बड़ी मुनासिब रिहाइश है, अच्छे इंतजाम हैं, वॉशरूम का मसला नहीं है, इंटरनेट का भी बंदोबस्त किसी न किसी हद तक किया हुआ है, मैसेज वगैरह चले जाते हैं। और ये हम ओए होए 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 किधर आ गए हम भाई, पहाड़ की चोटी पे आ गए हैं। और ये सामने बेस कैंप है जी, दूर बेस कैंप, और ये रास्ता जा रहा है रत्ती गली। और हम यहाँ से पहाड़ की चोटी पे आ चुके हैं और यहाँ से आपको रत्ती गली दिखाएंगे, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आने वाली है जनाब। स्टे ट्यून फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स। चंद मिनट की मुसाफत पे रत्ती गली मौजूद है जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, होए 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 होए। ये जो नज़ारा नहीं जी सामने रत्ती गली के, दूर से रत्ती गली हमें नज़र आ रही है जी। ये कोई अलग अजीब ही दास्तान रखता है जी, अजीब ही उसका नज़ारा है जी। वो दूर रत्ती गली है जी, और ये जो पहाड़ है सामने, थोड़ा जूम करते हैं। दैट इज द फेमस रत्ती गली लेक। बिल्कुल बर्फ मेल्ट हो चुकी है जी। हम जब तकरीबन एक महीना एक हफ्ता शायद पहले आए थे, बिल्कुल बर्फ थी इसकी लेक के ऊपर, और अब सारी बर्फ पिघल चुकी है, वादी फूलों से भरी हुई है। और इसके पीछे जो बर्फ है, वो बर्फ कहते हैं जी नहीं पिघलती, वो बर्फ पिघलने से पहले ही दोबारा बर्फ पड़ जाती है। और यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की बर्फ़ है जो अभी तक चल रही है। और कहते हैं कि किसी को जितनी भी शदीद खांसी क्यों ना हो, अगर वो बर्फ़ थोड़ी सी लेके खा ले तो खांसी उसकी मुकम्मल तौर पे गायब हो जाती है जी। तो जिसको दायमी खांसी हो, देखे ना भाई, आपको हकीम ही बताया जा रहा है ट्रैवल के साथ साथ, क्योंकि ट्रैवल में यही फ़ायदा है कि सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। ये देखें हमारा मरमोट जा रहा है, मरमोटिया मरमोटिया, हेलो, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो हमारी डेस्टिनेशन ये रत्ती गली लेक। 4:10 हुए हैं जी। तकरीबन रफ्ता सर यानी कि हंसराज लेक से हमें लगा है कुछ 1.25 घंटा, तकरीबन 1.25 घंटा। वाह जी वाह, इरफान भाई ने हमारा दिल खुश कर दिया। कहते हैं जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, 1000 में से एक बंदा इस पॉइंट पे जाता है और वहाँ से व्यू कैप्चर करता है। इरफान भाई, डेढ़ मेहरबानी, शुक्रिया। रत्ती गली झील से पानी निकल कर नीचे एक पौंड में जमा होता है और फिर वहाँ से ये पानी नीचे वैली की तरफ जाता है। यदि सामने से जो आपको कट नज़र आ रहा है, यहाँ से पानी रत्ती गली का नीचे की तरफ गिर रहा है जी। वो रत्ती गली का जी बेस कैंप है, और वो सीधा सीधा ट्रैक है। आप उस ट्रैक से होते 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 यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैदल आना पड़ता है। और दिस इज़ द फेमस रत्ती गली, सुभान अल्लाह। यहाँ से लग रहा है कि दिल की तरह शक्ल बनी हुई जी, क्योंकि ये एक ऐसा एंगल जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं जी। और यहाँ पे बस एक ही साहब हमें नज़र आए हैं, उसके अलावा तो यहाँ कोई और दूसरा शख्स हमें नज़र नहीं है। ऊपर पहाड़ों को देखें जी आप, बिल्कुल बादलों ने डेरा डाला हुआ है जी यहाँ पे। और ये सामने जो पहाड़ है, यहाँ पे मारखोर भी बकसरत पाए जाते हैं जी। देखें जी, ऊपर आसमान से बादलों से सनलाइट नीचे आ रही थी, क्या खूबसूरत नज़ारा जी। दिस इज फेमस रत्ती गली इन इज फुल ब्लॉसम, ब्यूटीफुल। लगते नहीं ये वही रत्ती गली जो हम महीना 1.25 महीना पहले फिर के गए हैं जी। ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। द फेमस रत्ती गली इन हिज फुल ब्लॉसम।
रत्ती गली लेक बिलाशुबा पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में से एक है। ये सतह समुंदर से तकरीबन 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये रत्ती गली अपने गहरे नीले पानी की वजह से बहुत मशहूर है और चारों तरफ से इसको पहाड़ों ने घेरा हुआ है, जहाँ से ग्लेशियर की बर्फ मेल्ट होकर इसके हुस्न में इजाफा करती है। रत्ती गली को देखने के बाद जो कैफियत थी कि जैसे किसी से पहला पहला इश्क हुआ हो, बिल्कुल वही कैफियत रत्ती गली में जाने के बाद उस आशिकी सी थी जिसको पहली नज़र में किसी से मोहब्बत हो जाए। ये देखें जी, जो हाथ हैं सारे, ये बाजू बिल्कुल लाल हो गई जी। ये वजह भी रत्ती गली की बन सकती है जी कि रत्ती गली को इसलिए रत्ती गली कहा जाता है कि यहाँ से बंदे सारे लाल और फिर काले होकर वापस आते हैं, क्योंकि सन बर्न हुआ है जी, धूप तेज थी, सन ब्लॉक नहीं लगाया, तो ये अब 2 दिन में स्किन का हशन नशन होने वाला जी। रत्ती गली को और उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आप वीडियो क्लिप्स को देखिए और ख़ुद फैसला कीजिए, क्या मेरा ये कहना कि मेरे पास इसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं, क्या ये जुमला गलत है? लबेरी चाकू, ओए क्या बात है जी। अब जी हम आम खाएंगे जी मजे मजे के। रत्ती गली में आंपों को तिया पांचा करते हुए, लेकिन अच्छी बात है कि हम साथ अपने पॉलीथीन बैग लाए हैं ताकि उसमें सारा ये हम गट डिस्कार्ड करेंगे। अरे भाई, मैंने तो ये किया कि घोड़े को पकड़ा और रत्ती गली के आखिर तक गया और बिल्कुल चोटियों पे जाके रत्ती गली का एरियल व्यू भी लिया। जब आप रत्ती गली में जाएं तो यहाँ पे टाइम निकाल के जाइएगा और मुख्तलिफ जगहों पे जाके इसके हुस्न को और इसके दीदार को एंजॉय कीजिएगा। रत्ती गली, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने जोबन में आके देखूंगा, तो देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं जब जुलाई में आया तो तुमने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी और अब तुम्हारा हुस्न दीद नहीं है, तो मैं तुम्हारे हुस्न की तारीफ़ करने यहाँ पे आया हूँ। और सुभान अल्लाह, जिसने तुम्हें बनाया है वो ज़ात खुद कितनी अजीम और बुलंद और बाला है। तो रत्ती गली, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। हमने तुम्हारे हुस्न को बहुत एंजॉय किया और हमने यहाँ पे बड़ा बेहतरीन टाइम स्पेंड किया। जनाब, ये जो रत्ती गली का पानी यहाँ से निकल रहा है, वो कोने से उसका पानी दूसरी तरफ भी जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो उसका पानी जा रहा है तो वो गटियाँ लेक कहलाती है। ये भी बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिली है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से इसका पानी निकल रहा है और ये जा रहा है। हमारा ये इरादा था कि रत्ती गली के ओरिजिनल ट्रैक से हम वापस जाएंगे, लेकिन हमारी खुशनसीबी देखिए कि यहाँ के लोकल लोग यानी कि हमारे दोस्त मुफ्ती साहब, उनके जो घर यहाँ पे मौजूद हैं और इनके अलावा किसी के यहाँ पे घर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने हमें ऑफ़र दी जो हमने चटक पटक कबूल कर ली। आपको मैं वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जो अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल है। आइए मेरे साथ रहिए, आपको तमाम ट्रैक और जगह दिखाते हैं। जगह बेहद खूबसूरत है और ये जो ट्रैक आप वीडियो फुटेज में देखेंगे, ये रत्ती गली का सबसे पुराना ट्रैक है और इसी ट्रैक के ज़रिए लोग इस झील पे आया करते थे, जो लोकल लोग थे। और ये जगह अब तकरीबन एबंडन होगी और सिर्फ लोकल लोग ही इसको इस्तेमाल करते हैं। आइए मेरे साथ आप इन नज़ारों को एंजॉय करें। हाँ जी, उतराई जानवर के लिए मुश्किल, इंसान के लिए भी। देखें जी, ये रास्ता देखें, कितना दुश्वार गुजार रास्ता है जी। हैं? टाइट टाइट टाइट, ठीक ठीक। ओए 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 ओए, लो जब ये देखें जी, ये कैसे क्रॉस करेगा, ये भी एक वाह जी, वाह जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। हीरा बाबू, हीरे बाबू ने तो आज हीरो, आज का हीरा बाबू। ये जी मोइन साहब, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब के ढोग हैं जी, इनके घरों।
ये वो जगह जो रतीस अली का टॉप एरिया है, यहाँ पे मवेशी चराने लाते हैं, बर्फ़ पड़ने की सूरत में ये वापस चले जाते हैं। ये सरिया जगह है जी, और यहाँ पे इनके अलावा किसी और के घर मौजूद नहीं है। ये मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब जा रहे हैं जी। आज देख लें आप, हमारा बात दावा साबित हो गया है कि तुम्हें मानसेरा से ऊपर किसी और का घर नहीं है, सिवाय ये आपके। 1933 के, और यहाँ से वो पीछे गली तक किसी और का घर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। 1933 से जी टूरिस्ट हैं, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ कि आप इस एरिए में आए हैं, ये बंदे गवाह हैं। इस एरिए में हमें भी अपने दोस्तों को लाने की इजाज़त नहीं होती। आज इन्होंने ऑफर दिया तो मैंने उसकी ऑफर फटाफट कबूल कर लिया, और मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा चलो चाय पी रहे हैं तो जी मुफ्ती साहब ने कहा जी जब से ये जगह बनी है ना जी, तो इनके अलावा टूरिस्ट में हम पहले लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। तो ये जी शर्फ इन्होंने हमें बख्शा और हमने कबूल फरमाया है। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। ये राजा ना बूढ़ा होकर शादी करवाएगा, उस वक्त कहेगा जी खाली नबस भी चल रही है तो मुझे कबूल है। मोइन साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी वसासत से हम पहले टूरिस्ट हैं जो इस ढोक में आए हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ है, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। कर्नल तैमूर थे एक मुजफ्फराबाद, वो यहाँ मेजर साहब हैं पीछे दवारियाँ के, उनके साथ हम फैमिली के बहुत सारे लोग आए। इन्होंने हमें यहाँ रोक लिया, उन्होंने कहा मुफ्ती बेशक आप फैमिली के लोग हो लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं ला सकते, आपको दिखाऊंगा। टेंट लगाया, उधर से आबशार का सारा वो जो बुखारात है ना वो उड़ के हमारे टेंट के पास। सारे तहज्जुद पढ़ने वाले लोग थे। कर्नल तैमूर की इतनी बड़ी दाढ़ी थी। तो उन्होंने कहा जी हम तहज्जुद पढ़ेंगे। मैं कहा जी चले सुबह पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं, कौन तहज्जुद पढ़ने वाला है। सुबह 8 बजे से पहले किसी ने स्लीपिंग बैग में से सर बाहर नहीं निकाला जी। सुबह सबसे पहले जो मतलब मुंह धोने के लिए बाहर निकला हूँ, मैं निकला हूँ। और ये जी जो इनके घर है मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे किसी और के घर मौजूद नहीं सिवाय इनके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जगह जा चुके हैं आप, और ये जगह मैं खुद सारा इलाका के साथ विजिट किया है, इनकी बात दुरुस्त है। और यहाँ पे माल मवेशी आते हैं, बर्फ पड़ती है, लोग वापस चले जाते हैं। बेहतरीन जी खूबसूरत जगह है। ये आप देखें जी, यहाँ पे कितना सरसब्ज मैदान है जी, और यहाँ पे जानवर वगैरह, और क्या व्यू है जी। ये इरफान साहब, मेहरबानी इरफान भाई आपकी, आप हमें यहाँ तक लेके आए। आज का जी सफ़र बड़ा यादगार रहा है जी। रीज़न बिहाइंड के सुबह हमने तकरीबन 7:30 बजे सफ़र का आगाज़ किया और इसमें तकरीबन 6:30 होने वाले हैं जी। और अभी हम बेस कैंप पे नहीं पहुंचे, मज़ीद कोई 20 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट बेस कैंप में पहुंचने के लिए। और जो रास्ते हमने एक्सप्लोर किए, जो वैली का हुस्न देखा, 2 झीलें देखी, और जो जगह आपको दिखाई गई ये देखी, इसने लुत्फ़ दुबाला कर दिया जी। और मैं आपको क्या बताऊं कि कितना हमने एंजॉय किया आज। और मुझे उम्मीद है कि ये तमाम डिटेल जो आपको शेयर की गई हैं आपको पसंद आएंगी। और जब भी आप रत्ती गली आएंगे या हंसराज या रतासर ले आएंगे तो ये चीज़ें आपको बड़ी मुफीद साबित होंगी आपके लिए। तो वो देखें जी, सामने बेस कैंप है जी। हमें तकरीबन 20 मिनट लगेंगे शायद बेस कैंप जाते हुए। मज़ीद इंशाल्लाह 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे बेस कैंप। वहाँ से भी जीप लेके वापस। अभी अंधेरा भी है तो थोड़ा सा ड्राइवर भाई से कहेंगे भाई आराम से चलाएं गाड़ी, आराम से। मसला ये कि हमारा जो लैपटॉप है, जो चार्जिंग हब्स हैं, चार्जर्स हैं, वो सारे उसी बैग में और बैग रह के नीचे। वरना इरादा तो ये था कि हम रात को बेस कैंप पे क़याम करते, यहीं से आके सुबह पत्तियाँ लेके निकल जाते। लेकिन सारे डिवाइसेस, चार्जिंग हब या चार्जर्स अब पड़े हैं नीचे, तो नीचे जाना ज़रूरी है जी। तो बस अब जाते हैं। और हमने तो दी वी स्पेंड अ वेरी वेरी गुड डे। ये रास्ता सिर्फ जिनके ढोक हैं वही इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे किसी को आने की इजाज़त भी नहीं है और यहाँ पे आने का फ़ायदा भी नहीं है इस तरह। वो जी सामने ट्रैक आ रहा है रत्ती गली का, वो देखे लोग ऊपर से आ रहे हैं। और रत्ती गली बस ये लोग इसी ट्रैक से वाकिफ़ हैं जी। लेकिन हमने जो ट्रैक किया ना भाई साहब, उसका तो जवाब ही नहीं जी, लाजवाब। आज का हीरो है, आज के 2 लोग हीरो हैं जी। एक हमारा ये हीरा और ये इरफान साहब, ये हमारे आज की हीरो हैं जी। ये देखें, ये रत्ती गली से यहाँ से पानी आता था, पहले वो छोटे से पौंड में जमा होता है और उस पौंड से पानी ये देखें यहाँ पे आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था ऊपर से। ये जी बेस कैंप रत्ती गली। हीरे यार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा साथ दिया, शुक्रिया। इरफान यार आपका भी शुक्रिया।
रईस भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सर। ये जो टूर आप लेके जा रहे हैं इसके बारे में ज़रा बताएं ना तसल्ली से। ये असल हमारा जो टूर है 17 तारीख को है ना, ये वैसे 2 तरह के टूर हो गए। 2 तरह के मतलब हमारे सराल से जाकर हम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, जिसमें से हमारा टूर है, हमारे मेरे साथ जो लड़के हैं वो करेंगे 15 लेक्स। 15 लेक यहाँ से, हाँ, जो दूधीपात वाले हैं वो करेंगे 12 लेक्स। 12 लेक ठीक है जी। दिन एक ही होंगे सबके, 5 ही दिन लगेंगे, 4 नाइट में 5 डे। 4 नाइट 5 डे। हाँ हाँ, इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद भी उठाते हैं हम, द्वारिया से बेसल भी उठाते हैं ठीक है। लोगों को। तो ये अभी हमारे पास 12-15 लड़के जो हैं तो ये रूट क्या बनता है? यहाँ से हम निकलेंगे रत्ती गली से। पहली नाइट हमारी रत्ती गली में होगी, ठीक है। दूसरी होगी अब हमारी नूरी लेक और नूरी वाटरफॉल के ठीक नीचे, है। तीसरी होगी सराल पे, ठीक है। और सराल से आगे मुल्ला की बस्ती पे, दूधीपात करके मुल्ला की बस्ती पे होगी, मुल्ला की बस्ती से हो जाएगा आगे बेसल की तरफ। ठीक है। जो हमारा दूसरा रूट है वो आगे सराल पे, और सराल से हम मून लेक, मुल्ला वाली लेक और राम चकोर लेक, और वापसी हमारी जो होगी वो गमोट वैली की तरफ से होगी, जो सराल का मेन पानी जो नीली वैली में दाखिल होता है वो वाला रूट हम अख्तियार तो करेंगे। वहाँ से फिर वापस हम यहाँ पे आएंगे? नहीं, हम नहीं, यहाँ नहीं, हम शारदा की तरफ उतरेंगे। शारदा उतरेंगे। हाँ, एक ग्रुप हमारा शारदा की तरफ उतरेगा और एक हमारा मून होटल की तरफ उतरेगा, वो जो नारायण में है, नाराम में। बेसल में। जी जी बिल्कुल। तो जबरदस्त जी। आपने माशाल्लाह कितनी झीलें घूमनी है अभी तक? 60 से ऊपर? तकरीबन 54 से। 54 की। और अभी आप इंशाल्लाह शायद इसे अगर वक्त मिल गया तो कोई 7-8 और भी है, नई न्यू है। इतनी और भी नहीं वो, घूमी? हाँ, अभी हैं बहुत हैं, इसका मगर मतलब है कि अभी तक ये इलाका एक्सप्लोर नहीं हुआ नहीं सही तरह नहीं, से। ये तो कुछ 84 लेक्स बनती हैं, 84 लेक बनती हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी बस टाइम का और टाइम। आपको माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया ये रौनक लगाए हुए? ये 2014 से 14 से? हाँ 2014 से। वैसे पहले भी हम पैदल आते थे सामान उठा कर द्वारियों से, तो वैसे ही आपका ये इंतज़ाम बड़ा अच्छा है। ये तो आपने माशाल्लाह जो मैंने इंतज़ाम सिलसिला आपका देखा है तो बड़ा अप्रिशिएबल है जी। बड़ा अच्छा आपने मेंटेन किया, जिस तरह की आप सर्विसेज देते हैं या लोगों को गाइड करते हैं, बहुत शानदार है जी। तो आपका शुक्र है जी, आपने रौनक लगाई है, आपकी तवज्जो से हमने भी सारा घूम लिया है। जी, बस चले जिंदगी की तो दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। 17 को तो नहीं, लेकिन अगले साल ये टूर आपके साथ लाजमी प्लान करेंगे इंशाल्लाह। बस इसका जो बेस्ट टाइम होता है वो अगस्त 15 के बाद ही होता है। हाँ ठीक है जी जिसमें इंशाल्लाह। पहले वो मानसून होती है, बादल होते हैं, तो इसलिए थोड़ा बस जी अगले साल आएंगे, आने से पहले रब्ता करेंगे, जी, जी। कोई 8-10 लोग लाइक माइंडेड इंडिविजुअल लेके ना, कोई तो मसला इंशाल्लाह ये टूर लाजमी लगाएंगे नहीं। वो जी। आप ऐसा करेंगे, आप जन्नत में जा रहे हैं, हाँ ऐसी आगे आपको मिलेगा नज़ारे। अच्छा, ऐसी अभी जगह मैं है। दिखाता हूँ वीडियो भी आपको। चले जबरदस्त जी, थैंक यू वीरे। अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे लोकल जुनैर कम्बो भाई हैं। वीरे की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अभी हम रात को जा रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, बस थोड़ी देर में मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा, और अभी हमारे तकरीबन 2-2.5 घंटे रहते हैं सफर के। लेकिन अगर सफर ये सोचें कि अगर यहाँ थोड़ा कम हो या बिल्कुल ही ना हो तो फिर क्या होगा? हाँ, बड़ी खतरनाक जगह जी ये, इस तरह रात को ट्रैवल करना भी। तो हम ये कर रहे हैं ट्रैवल, अल्लाह में खैर से लेके जाए, आमीन। और ये देखिए, ये आपको बस दिखाने का मकसद है, आपको अंदाजा हो कि रात को सफर करना खतरे से खाली नहीं है यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। हमारी नीलम वैली कश्मीर की अगली एपिसोड होगी जबड़ी और बाबून टॉप के ऊपर। तो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।